राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको वैशाख मास में वैशाखी रविवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वैशाख मास में वैशाखी रविवार का व्रत कर रहे हैं तो आपको वैशाखी रविवार के व्रत के साथ में आंकड़े के पेड़ की पूजा दूध दही जल से करनी चाहिए। वैशाखी रविवार के दिन आंकड़े के पौधे को दूध दही जल से सींचने, तेल घी का दीपक जलाने से निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति हो, निर्धन को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। आइए आज हम वैशाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा के 2 रानियां थी। राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य किया करती थी, जबकि राजा की छोटी रानी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। राजा की छोटी रानी बहुत सुंदर थी। साथ ही राजा को छोटी रानी से 2 पुत्र भी हुए। बड़ी रानी से राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों रानियां अलग अलग महल में रहती थी। पहले तो राजा कभी कभार बड़ी रानी के पास उसके महल में चले जाया करते थे, लेकिन जब राजा को छोटी रानी से 2 पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा ने बड़ी रानी की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। बड़ी रानी ने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया। तब एक बार की बात है, एक बार राजा के राजपुरोहित ने बड़ी रानी को दुखी देखा तो पुरोहित जी उसके दुख को समझ गए। उन्होंने बड़ी रानी से कहा कि महारानी जी, वैशाख का महीना लगने वाला है, आप वैशाख मास का स्नान करिए, वैशाख मास में कथा कहानियों को सुनिए और वैशाखी रविवार का व्रत करिए और आंकड़े के पेड़ को दूध दही और घी से सींचिए। भगवान आपकी मनोकामना जल्द पूरी करेंगे। तब बड़ी रानी राजपुरोहित से बोली कि राजपुरोहित जी, वैशाख स्नान की क्या विधि है? वैशाख मास में कौन सी कथा कहानियाँ सुनते हैं तथा वैशाख मास में सूर्यदेव की पूजा करने का क्या विधान है? भोजन में क्या खाते हैं? मुझे इनकी जानकारी नहीं है, कृपया आप मुझे पूरी विधि बताइए। तब पुरोहित जी बड़ी रानी से बोले कि महारानी जी, मेरी पुरोहितानी महल में आकर आपको वैशाख मास की कथा कहानियाँ सुना देगी, साथ ही वैशाखी रविवार का पूजन भी करा देगी और साथ ही वैशाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ को सींचने की व्रत कथा और पूजन विधि भी बता देगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब वैशाख का महीना लगा तो पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में जाने लगी। रोज उन्हें वैशाख मास की कथा कहानियाँ सुनाने लगी और वैशाखी रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करवाती और उस दिन आंकड़े के पेड़ की पूजा भी करवाती। वैशाखी रविवार के दिन पुरोहितानी गोबर के सूर्यदेव बनवाती और बड़ी रानी से सूर्यदेव की पूजा करवाती और उसी दिन उनसे आंकड़े के पेड़ की पूजा करवाती। पूजा करने के बाद पुरोहितानी आंकड़े के पौधे में से आंकड़े की जड़ तोड़कर उसे लाल कपड़े में बांधकर बड़ी रानी को कमर में बांधने के लिए दिया। इस तरह वैशाख मास में 5 रविवार आए। तब हर रविवार को इसी तरह बड़ी रानी गोबर के सूर्यदेव बनाकर पूजा करती रही। तब पहले के बने हुए गोबर के सूर्यदेव को बड़ी रानी महल के एक कोने में रखती रही और हर रविवार को आंकड़े के पौधे की पूजा करती रही। आंकड़े के पौधे को दूध दही और जल से सींचती, घी का दीपक जलाती, 5 परिक्रमा करती, मेहंदी काजल लच्छा बांधती और चीर उड़ाती। कभी पुए का तो कभी मिठाई और मिश्री का उन्हें भोग लगाती। इस तरह समय बीतने लगा। जब 5वां वैशाखी रविवार का दिन था तो पुरोहितानी बड़ी रानी के पास उनके महल में जा रही थी कि तभी छोटी रानी ने देख लिया। छोटी रानी ने पुरोहितानी को खुद के महल में दासी को भेजकर बुलवाया और बड़ी रानी के महल में जाने का कारण पूछा। पुरोहितानी ने छोटी रानी को पूरी सच्चाई बता दी। तब छोटी रानी ने पुरोहितानी के कान भर दिए और बोली कि तू 1 महीने से बड़ी रानी को वैशाख मास में पूजन करवा रही है, कथा कहानियाँ सुनवा रही है,
बदले में बड़ी रानी तुम्हें क्या दक्षिणा देती है? तो पुरोहितानी ने कहा कि मुझे उन्होंने अब तक कोई दक्षिणा नहीं दी। तो छोटी रानी ने पुरोहितानी से कहा कि तुम आज उनसे मुंह मांगा दान मांगना। उसके बाद पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में गई और जाते ही बड़ी रानी से बोली कि महारानी जी, मैं 1 महीने से आपको वैशाख मास की कथा कहानियाँ सुना रही हूँ। बैसाखी रविवार का पूजन करवा रही हूँ, आंकड़े के पेड़ की पूजा करवा रही हूँ। आज तो आपको मुझे दान देना ही चाहिए, क्योंकि बिना दान के कोई पूजा व्रत पूरा फल नहीं देता। तब बड़ी रानी ने पुरोहितानी से कहा कि पुरोहितानी जी, कल मैं वैसाखी रविवार के व्रत का उद्यापन करूंगी। आप कल 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को लेकर आना। मैं सबको स्वादिष्ट भोजन कराऊंगी और साथ में खूब दक्षिणा भी दूंगी। पुरोहितानी यह सुनकर खुश हो गई। पुरोहितानी पूजा करा कर के वापस घर आ गई। पुरोहितानी के जाने के बाद बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि मैंने पुरोहितानी को बोल तो दिया कि मैं उन्हें खूब दान दक्षिणा दूंगी, लेकिन मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। उस दिन बड़ी रानी सूर्य भगवान को याद करके सो गई। तब सूर्य भगवान ने सोचा कि अगर आज बड़ी रानी की नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। बड़ी रानी के सत की रक्षा तो करनी ही चाहिए। सुबह ब्रह्ममुहूर्त में सूर्यदेव भगवान ने बड़ी रानी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्री, तू चिंता मत कर, मैं तेरी पूजा और व्रत से बहुत खुश हुआ। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुझे 7 पुत्र होंगे, जिनकी कीर्ति यश 10 दिशाओं में फैलेगी। और पुत्री, जहाँ तूने मेरे गोबर के बने हुए सूर्यदेव रखे हैं, वे सुबह होते ही तुझे सोने के बने हुए मिलेंगे। पुत्री, तू वही सोने के सूर्यदेव ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान में दे देना। पुत्री, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा वरदान देकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। बड़ी रानी की नींद खुल गई। वह उसी समय महल के उस स्थान पर पहुंची जहां उसने पूजा की सामग्री रखी थी। उसने देखा कि वहां गोबर के बने हुए सूर्यदेव सोने में बदले हुए रखे थे। यह देखकर बड़ी रानी बहुत खुश हुई। वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके सूर्यदेव भगवान को धन्यवाद देने लगी। उसके बाद उसने स्नान किया, सूर्यदेव भगवान को अर्घ्य दिया, आंकड़े के पेड़ की पूजा करी, घी का दीपक जलाया। फिर बड़ी रानी ने अन्य दासियों के साथ मिलकर 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए। तब उस दिन पुरोहित पुरोहितानी के साथ 4 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी बड़ी रानी के महल में भोजन करने आए। उस दिन बड़ी रानी ने राजा और छोटी रानी और दोनों राजकुमारों को भी भोजन के लिए बुलाया। सबने स्वादिष्ट भोजन खाया। फिर बड़ी रानी ने सभी पंडित पंडितानियों को एक एक सोने के सूर्यदेव की प्रतिमा दक्षिणा में दान में दे दी। सोने के सूर्यदेव देखकर राजा व छोटी रानी ने पूछा कि यह सोने के सूर्यदेव की प्रतिमा तुम कहाँ से लेकर आई? तब बड़ी रानी उन सब को लेकर महल के उसी पूजा सामग्री वाले स्थान पर गई जहाँ ढेर सारे सोने के सूर्यदेव की प्रतिमा रखी हुई थी। तब राजपुरोहित ने राजा से कहा कि महाराज, यह सब कुछ बड़ी रानी के सत का प्रताप है। बड़ी रानी ने बैसाख मास का स्नान किया और बड़ी रानी पूरे मास बड़पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचती थी। बैसाखी रविवार के व्रत करती थी और रविवार के दिन आंकड़े के पौधे को सींचती और दियाबाती करती थी। बड़ी रानी को बैसाखी रविवार के दिन आंकड़े के पौधे को सींचने और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने का पुण्यफल प्राप्त हुआ है। तब राजा रानी को बैसाखी रविवार और आंकड़े के पेड़ को सींचने और दियाबाती करने के फल की महिमा समझ में आ चुकी थी। साल भर बाद जब दोबारा बैसाख का महीना आया तो राजा ने अपनी छोटी रानी और बड़ी रानी के साथ बैसाखी रविवार का व्रत किया, सूर्यदेव भगवान की पूजा करी, आंकड़े के पेड़ को सींचा और दियाबाती करने लगे। उसके बाद बड़ी रानी को राजा से 7 पुत्र पैदा हुए और उन सब की कीर्ति 10 दिशाओं में फैली, जिनका यश 10 दिशाओं में फैला। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बैसाखी रविवार के दिन सूर्यदेव के साथ आंकड़े के पेड़ को सींचना चाहिए, दियाबाती करना चाहिए। इससे निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति हो, निर्धनों को धन मिले,
कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। आइए आज हम वैसाखी रविवार के दिन आंकड़े के पेड़ को सींचने की कहानी सुनेंगे। अगर आप वैशाखी रविवार का व्रत करते हैं तो साथ में आपको आंकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और आंकड़े के पेड़ को सींचने की कथा भी सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। एक बार एक गांव में दो देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत चालाक तो देवरानी बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। जिठानी ने बड़ी ही चालाकी से धन दौलत और जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली और देवरानी को टूटी फूटी दो झोपड़ी, बंजर जमीन और बीमार पशु जो दूध नहीं देते थे, ऐसे पशु उसको दे दिए। देवरानी और देवर दोनों ही सच्चे मन के थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे अपने माँ बाबूजी और छोटे भाई बहन को लेकर अलग अपने हिस्से में रहने चले गए। जिठानी के दो पुत्र थे, लेकिन देवरानी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। देवर देवरानी मन ही मन सोचने लगे कि शायद हमारे ही पूर्व जन्म के बुरे कर्म रहे होंगे, जिनकी सजा हमें इस जन्म में मिल रही है। तब एक दिन देवरानी मंदिर दर्शन कराने अपने सास ससुर को ले जा रही थी, तो मार्ग में गांव की औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ करती हुई दिखाई दी। वे एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो देवरानी ने उन गांव की औरतों से पूछा कि आप सब ये क्या कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो और किसकी कथा कहानियां सुन रहे हो, और इस व्रत और पूजन को करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें छोटी बहू से बोली कि अरे बहू, वैशाख का महीना चल रहा है, आज वैशाखी रविवार का पहला दिन है। हम सब ने वैशाख स्नान किया है। आज हमारा वैशाखी रविवार का व्रत है, तो हम सब आंकड़े के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। तब गांव की उन औरतों में से एक औरत छोटी बहू से बोली कि बहू, इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को संतान सुख मिले, निर्धनों को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। तो बहू के सास ससुर उन गांव की स्त्रियों से बोले कि यह व्रत करने की विधि हमारी बहू को भी बता दो। हमारी बहू को अभी तक भी एक पुत्र का सुख भी नहीं मिला। मरने से पहले हम भी पोते का मुंह देखना चाहते हैं। तब छोटी बहू ने वहीं बैठकर आंकड़े के पेड़ की पूजा करी और कथा कहानियां सुनी और वैशाखी रविवार का व्रत करने का संकल्प लिया। तब उन औरतों में से एक औरत ने आंकड़े के पौधे की जड़ तोड़कर बहू को देते हुए बोली कि बहू, इस जड़ को शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी से पुत्र मांगना। फिर इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर नाड़े में लपेटकर अपनी कमर से बांध लेना, तुम्हें पुत्र सुख जरूर मिलेगा। तब बहू ने ऐसा ही किया। अब बहू भी वैशाखी रविवार का व्रत करने लगी और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने लगी। उस साल वैसाख में 5 रविवार आए। बहू ने सभी रविवार का व्रत किया और आंकड़े के पेड़ की पूजा करी और पुत्र धन धान्य सुख समृद्धि मांगी। इस तरह समय बीतने लगा। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में पुत्र सुख मिला। पति की नौकरी में तरक्की हो गई, घर में खूब धन धान्य हो गया। 2 कच्ची झोपड़ी के जगह सुंदर मकान हो गया। घर में नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी हो गए। फिर छोटी बहू ने अपने छोटे देवर और ननद का ब्याह भी करा दिया। सास ससुर भी अब स्वस्थ और निरोगी हो गए थे। जब जिठानी को इस बात का पता चला तो वह भागी भागी देवरानी के पास आई और इन सब का कारण पूछने लगी। देवरानी जो मन की बड़ी ही भोली थी, उसने जिठानी को पूरी सच्चाई बता दी कि हमारे ऊपर तो वैसाखी देवता टूटे हैं। मुझे तो वैसाखी रविवार का और आंकड़े के पेड़ को सींचने का फल मिला है। हे वैसाखी देवता, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर टूटे, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर,
सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बैसाखी रविवार के दिन आकड़े के पेड़ को सींचने की व्रत कथा। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा अपनी 2 रानियों व मुंहबोली बहन के साथ रहता था। राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य करती थी। राजा को जब बड़ी रानी से औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई तो राजा ने अपनी मुंहबोली बहन के कहने से दूसरा विवाह किया। दूसरी रानी से राजा को 2 जुड़वा राजकुमार हुए। अब तो राजा अपनी मुंहबोली बहन की हर बात मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। छोटी रानी से 2 पुत्र होने से राजा अब अपनी छोटी रानी को ज़्यादा पसंद करने लगा। राजा की मुंहबोली बहन व छोटी रानी बड़ी रानी को पसंद नहीं करती थी। राजा की बड़ी रानी हर साल वैशाख मास का स्नान करती थी और बैसाखी रविवार का व्रत करती थी और उस दिन आकड़े के पेड़ की पूजा करती थी और दियाबाती करती थी। उस दिन बड़ी रानी पूरे दिन महल से बाहर रहती थी। यह बात मुँह बोली ननद और छोटी रानी को पसंद नहीं आई। तब एक दिन मुँह बोली बहन ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी कि हे महाराज, हम तो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। आपकी बड़ी रानी न मालूम क्या टोने टोटके करती है। पूरे दिन महल से बाहर रहती है। कभी बड़ पीपल को सींचती है तो कभी आकड़े के पेड़ को सींचती है। हम राजघराने से ताल्लुक रखने वाले हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। आप बड़ी रानी का महल से बाहर निकलना बंद कर दीजिए और साथ ही राज्य में जितने भी बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ हैं उन्हें कटवा दीजिए। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो बड़ी रानी उनकी पूजा करने के लिए कैसे महल से बाहर निकलेगी। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। राजा अपनी मुंहबोली बहन की सभी बातें मानते थे। तब राजा ने पहरेदारों से कहकर नगर में जितने भी बड़ पीपल और आकड़े के पौधे थे उन्हें कटवा दिए। दूसरे दिन बैसाखी रविवार का दिन था। बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और आकड़े के पेड़ की पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री लेकर महल से निकल पड़ी। पूरे दिन वह इधर उधर भटकती रही, परंतु उसे कहीं भी आकड़े का पौधा नहीं मिला। आकड़े के पौधे को ढूंढती ढूंढती वह घने जंगल में पहुंच गई। तभी उसे एक पत्थर के नीचे छोटा सा आकड़े का पौधा दिखाई दिया। शायद यह पत्थरों के नीचे दबे होने से राजा के पहरेदारों के देखने से छूट गया होगा। बड़ी रानी आकड़े के पौधे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने वहीं बैठकर आकड़े के पौधे की पूजा करी। कच्चे दूध दही जल से सींचा, फिर रोली से स्वास्तिक बनाया, चावल चिपकाए, मोली बांधी और चीर उड़ाया, मेहंदी काजल लगाया, मिठाई का भोग लगाया, घी और तेल का दीपक जलाया, 7 परिक्रमा करी और आकड़े के देवता से खुद के सुहाग की और प्रजा की खुशहाली मांगी और एक पुत्र का वरदान मांगा। इस तरह पूरे वैशाख मास का बड़ी रानी ने स्नान किया। पूरे वैशाख मास में 5 रविवार आए। बड़ी रानी ने 5 वैसाखी रविवार का व्रत रखा और आकड़े के पेड़ की पूजा करी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया। सुबह से दोपहर हो गई, राजा को कोई शिकार नहीं मिला कि तभी राजा को भूख प्यास सताने लगी। तब राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तब मंत्री और पहरेदारों ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ आसपास में कुआं, तालाब और बावड़ी नहीं है, इसलिए पीने का पानी मिलना तो मुश्किल लग रहा है। राजा ने कहा कि अगर इसी समय मुझे पीने का पानी नहीं मिला तो मेरी जान निकल जाएगी। तब एक मंत्री ने पहरेदार से कहा कि तुम पेड़ पर चढ़कर देखो कि कहीं आसपास में पक्षी उड़ते हुए और जानवर चरते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। तब एक पहरेदार पेड़ पर चढ़ा। तभी उसे दूर कहीं पक्षी उड़ते हुए और जीव जनावर घास चरते हुए दिखाई दिए। पहरेदार ने पेड़ से उतरकर मंत्री को पूरी बात बताई। मंत्री बड़ा ही समझदार था। मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर पक्षी उड़ते हुए और जीव जनावर चरते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बड़े बुजुर्गों का कहना है, पक्षी और जीव जनावर वहीं दिखाई देते हैं जहां पीने का पानी हो। इसलिए महाराज हमें थोड़ी दूर और चलना होगा, हमें वहां पीने का पानी जरूर मिलेगा। तब राजा अपने मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने देखा वहां आकड़े के पेड़ के पास एक मीठे पानी की तलाई थी। राजा ने वहां सभी के साथ पानी पिया। पानी इतना मीठा था कि सभी का पेट भर गया। तब राजा ने वहां थोड़ी देर विश्राम किया और फिर महल में आ गया। महल में आने के बाद राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि मेरी लंबी उम्र के लिए तुम दोनों में से कौन व्रत करता है। तब बड़ी रानी की दासी ने राजा से कहा कि महाराज, बड़ी रानी हर साल वैसाखी रविवार का व्रत करती है और आकड़े के पेड़ की पूजा करती है। तभी राजा को याद आया कि राजा ने अपनी मुंहबोली बहन के कहने में आकर नगर में से बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ कटवा दिए थे। राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। तब राजा ने उसी समय अपनी मुंहबोली बहन को उसके ससुराल भिजवा दिया। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवाया कि सभी को वैशाखी रविवार का व्रत करना चाहिए और रविवार के दिन आकड़े के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति हो, निर्धनों को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह हो और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। साल भर बाद जब दोबारा वैसाख का महीना आया तो राजा ने अपनी दोनों रानियों के साथ वैसाखी रविवार का व्रत किया और आकड़े के पेड़ की पूजा करी। जो कोई भी वैसाखी रविवार का व्रत करता है उस दिन आकड़े के पेड़ की पूजा करता है और आकड़े की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर कमर से बांधता है तो निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन मिलता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने बैसाखी रविवार की व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।